वेलकम टू इजी केमिस्ट्री महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 3 आयनिक इक्विलिब्रिया। बच्चों, आज हम पैराग्राफ नंबर 3.8.1 पढ़ने वाले हैं और पैराग्राफ का नाम क्या है बच्चों? टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। लास्ट टाइम हमने बफर सॉल्यूशन क्या होता है ये देखा है। आज हम बफर सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं और उनकी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 क्या है? एसिडिक बफर। पहला कौन सा है? एसिडिक बफर। और एसिडिक बफर का इस्तेमाल इट इज यूज टू मेंटेन एन एसिडिक पीएच। तो एसिडिक बफर का यूज क्या है? इसका इस्तेमाल काय के लिए होता है कि किसी सॉल्यूशन के एसिडिक पीएच को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए एसिडिक बफर का इस्तेमाल होता है। और जो दूसरा जो सॉल्यूशन है बफर सॉल्यूशन, उसका नाम है बच्चों बेसिक बफर। और बेसिक बफर का जो काम है, क्या काम है, उसका फंक्शन क्या है? इट मेंटेन्स अल्कलाइन पीएच। ओके, तो देखिए एसिडिक बफर का फंक्शन क्या है? टू मेंटेन एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच मतलब आप समझते हैं 7 से कम पीएच। और बेसिक बफर का फंक्शन क्या है? टू मेंटेन अल्कलाइन पीएच या बेसिक पीएच। और अल्कलाइन पीएच या बेसिक पीएच मतलब 7 से ज्यादा वाला पीएच। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 1 है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको एसिडिक बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ना है। आपको एग्जाम में सवाल आएगा कि डिफाइन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो उसका आंसर आप क्या लिखेंगे? अ सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या मौजूद है बच्चों? एक वीक एसिड मौजूद है। एंड इट्स सॉल्ट, इट्स सॉल्ट मतलब उस वीक एसिड का सॉल्ट। अब सॉल्ट तो कैसे बनता है आपको मालूम है कि जब एसिड की बेस के साथ रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर वीक एसिड के साथ जब सॉल्ट तैयार होगा तो वीक एसिड की किसके साथ रिएक्शन होने वाली है? आगे लिखा है देखिए, with strong base is called an acidic buffer solution। ओके, तो देखिए बच्चों, हम इसको यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं कि वीक एसिड लिया आपने प्लस सॉल्ट लिया। तो सॉल्ट किसके साथ लेना है? सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? एसिडिक बफर मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर? तो एसिडिक बफर की डेफिनेशन याद रखने के लिए आप एक बात याद रखिए कि एसिडिक बफर में ये एसिडिक वर्ड है और यहाँ पर एसिड वीक होता है। तो बताइए, जब बेसिक बफर रहेगा तो बेसिक बफर में कौन वीक रहेगा? उसकी भी हम डेफिनेशन एडवांस में देख लेते हैं। जिस तरह एसिडिक बफर में एसिड वीक है, तो बेसिक बफर में कौन वीक रहेगा? बेस वीक रहेगा। बिल्कुल सही सोच रहे आप। तो यहाँ पर वीक बेस रहेगा और उसके साथ सॉल्ट रहेगा। सॉल्ट विथ क्या बोलेंगे अब आप? बेस का अपोजिट क्या रहेगा? एसिड। सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो इसको बोलेंगे बेसिक बफर। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम डिटेल में इसको देखते हैं। सबसे पहले हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन की डिटेल में स्टडी करते हैं। चलिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड। कौन सा वीक एसिड लिया भाई इसने? देखिए, सच एज CH3COOH। नाम पता है ना आपको इसका? एसिटिक एसिड, CH3COOH। बार बार मैं आपको बोलता हूँ नाम याद करो इसके। हाँ, एसिटिक एसिड। एंड इट्स सॉल्ट मतलब एसिटिक एसिड का सॉल्ट, सच एज CH3COONA is an acidic buffer solution। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है CH3COOH, और इसके साथ क्या मिक्स किया गया है? CH3COO। ये इतना पार्ट कहाँ से आया? वीक एसिड से। और Na कहाँ से आया बच्चों? NaOH से आया है। तो इसीलिए ये सॉल्ट है। लेकिन सॉल्ट कैसे बना? किससे मिलकर बना? वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो वीक एसिड CH3COOH। आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला है कैसे बना। जरा यहाँ से देखिए आप, सोडियम एसिडेट का फॉर्मूला कैसे बना होगा?
वीक एसिड लिया होगा CH3COOH, उसमें NaOH मिलाया गया और ये एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद आपको पता है क्या तैयार होता है। ये एसिड का क्या निकलेगा, H निकलेगा, बेस का OH निकलेगा, ये आपस में कंबाइन होकर H2O और उसके बाद आपको क्या मिल रहा है CH3COONA। नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। तो बच्चों ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट में एसिड वीक एसिड है और बेस स्ट्रॉन्ग बेस है। समझ में आ गया आपको। तो ये दोनों को मिक्स करने के बाद आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको आप क्या कहेंगे, एसिडिक बफर कहेंगे। एसिडिक बफर क्यों कहेंगे, बेसिक बफर क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एसिड आपने लिया है वो वीक एसिड है। समझ में आ रहा है। चलो दूसरी बात क्या है कि एसिडिक बफर का फंक्शन क्या है कि टू मेंटेन द एसिडिक पीएच, यानी एसिडिक बफर का पीएच कितना होगा बच्चों, बोलिए 7 रहेगा, इक्वल टू 7 रहेगा, क्या 7 से ज़्यादा रहेगा कि 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा। एसिडिक बफर का पीएच 7 से कम रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए आगे क्या लिखा है कि pH ऑफ एसिडिक बफर इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो एसिडिक बफर का जो pH है उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 7 से कम तो हमको मालूम है, लेकिन ये आपने कैसे मालूम किया कि 7 से कम है, आपने कौन से इक्वेशन के लिहाज से ये कैलकुलेट किया है। तो ये इक्वेशन बताया गया है इस इक्वेशन को हम कहेंगे हेंडरसन इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन देखिए क्या है बच्चों, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 और क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। तो यहां पर P का मतलब क्या है बच्चों, पोटेंस। पोटेंस यानी कुव्वत या उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो pH, ओके, आपको पता है कि pH स्केल में हमने पढ़ा है, pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन यहां पर जो दूसरा फॉर्मूला दिया गया है तो pH इज इक्वल टू pKa, P फॉर पोटेंस, Ka का मतलब आपको पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, log टू द बेस 10, तो ये तो होता ही है, जब कभी हम log लिखते हैं तो उसके बेस पर 10 लिखना ही पड़ता है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, इस इक्वेशन के जरिए हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि pKa हम कैसे मालूम करेंगे। तो pKa के लिए इक्वेशन दिया गया है, क्या है देखिए, माइनस log टू द बेस 10 Ka, ठीक है। तो इस इक्वेशन के जरिए हम pKa मालूम कर सकते हैं, जहां पर Ka का मीनिंग क्या बताया गया है, Ka इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज लाऊंगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ये जो टर्मिनोलॉजी है ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट पर हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड ऐसा बोलना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर वीक लिख लीजिए आप, ओके। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को हेंडरसन इक्वेशन कहा जाता है, pH वाले इक्वेशन को भी और pKa वाले इक्वेशन को भी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।